एक बात सुन लीजिए ना, एक बात सुन लीजिए। आपने ही अभी रिपोर्ट सीएसटीएस की यहाँ प्रस्तुत की और बताया कि अमुक कम्युनिटी के लोगों का वोट हमें नहीं मिला। इस बात का हमें दुख है, हमें क्षोभ है, हमें खेद है और हम इस तरह से नहीं बयां कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार जी की विकासशील योजनाएं उन तक पहुंचती हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। क्यों वोट नहीं देंगे भाई? नीतीश जी अगर आपके नेता हैं, हमारे सांसद अगर जेडीयू चुनाव लड़ रहे हैं, आप प्रत्याशी हैं, तो भी नहीं देंगे। तो ये जहर है ना, किसी ने तो ये जहर घोला है। ये थोड़ी है कि आप काम नहीं करेंगे। शक्ति यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। संवादहीनता नहीं है। नहीं जाजी, कोई संवादहीनता नहीं है। वही बात आपको बार-बार बताई जा रही है। व्हाट इज मिसिंग इन इट? विकास कोई नहीं रोक सकता है, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। ये संविधान है, संविधान से चलने वाला लोकतंत्र है, कोई विकास किसी का नहीं रोक सकता है। लेकिन शक्ति जी वो आपको पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। वो कह रहे पलटिए इतिहास के पन्ने, आईना सामने आ जाएगा। आप लोगों ने जुमला सीख लिया है क्या? पलटिए इतिहास के पन्ने। इतिहास के पन्नों में क्या है? हमको जिन वर्गों का वोट हम नहीं मिलता है या कम मिलता है तो हम कोई सवाल खड़ा करते हैं क्या? हम लोग इतने तो नहीं बिलो द बेल्ट जाते हैं, गाली देने लग जाते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हमको दुख होता है कि हमको वोट पे कम मिला। सुन लीजिए एक बार, नहीं प्लीज उनकी बात सुन लीजिए फिर काउंटर कीजिए। बात सुन लीजिए। हमें जिन वर्गों का मत कम मिलता है तो हम लोग सवाल खड़े नहीं करते हैं कि हम लोग को नहीं मिला। विधान परिषद में चेयरमैन के हैसियत से एक ही जाति के 6 पैनल में चले जाते हैं, वकील चाहे एडवोकेट चल जाते हैं, तो हम लोग सवाल नहीं खड़ा करते हैं क्योंकि उनका विशेषाधिकार है, किसको देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश के अंदर में 10 साल में हुआ है क्या? ये 15 साल में हुआ है क्या? इसके पहले देश नहीं था क्या? ये फैक्ट्रियां नहीं थी क्या? बिहार के अंदर में जो निर्माण के कार्य हुए सब यूपीए गवर्नमेंट में, उसके बाद क्या हुआ बिहार के अंदर? जरा बता तो दीजिए हमको। जो लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक बूम होने के बाद में बिहार को जो मिला, बहुत कम लोगों को पता देश के बजट का कितना फीसदी बिहार का बजट है। उसके पहले 2005 के पहले देश का बजट क्या था? उस बजट के अंदर बिहार का बजट क्या था? जितना बजट 2000 पहले था आज भी है। राज्यों को जो अधिकार बढ़ा था, पहले नहीं था। राज्यों का अधिकार बढ़ा तो अधिकार में काम किया लोगों ने, उनको लोन लेने की छूट मिली, इसके पहले नहीं था। आपने कोई आसमान का तारा तो नहीं तोड़ लिया। बिहार में जो विकास हुआ है इसमें यूपीए गवर्नमेंट की बड़ी योगदान है। और मैं बताता हूं कि 15 के बाद बता दीजिए हमको, 15 के बाद के हालात बता दीजिए। और जो लोग बोलते हैं अपराध के आंकड़े निकाल लो। अपराध के आंकड़े सरेआम क्या हुआ मुजफ्फरपुर में, इस पे चर्चा करो। उसी मसले पर आ रही थी। अरे इसके पहले सेंट्रल होम में क्या हुआ? वो आप जो कह रहे हैं कि इसे जुमला बना दिया है, वो लॉ एंड ऑर्डर है जिसे लेकर बार बार आपके विरोधी। शक्ति जी मैंने पूरा मौका दिया, शक्ति जी मैंने पूरा मौका दिया। अब मैं रिबटल के लिए अभिषेक झा से इस सवाल का जवाब तो लूंगी ना। रूबिका जी पूरी बात सुन लीजिए, 10 मिनट में सर बात कंप्लीट एक सवाल का पहले जवाब दे दीजिए ना। आप अल्प सवाल पर नहीं जा सकते हैं ना। हमने एक लाइन में कहा एक सांसद का कर्तव्य क्या है। सवाल है बयान का। आप सांसद हैं, आपको शपथ लेनी है, राग द्वेष से काम नहीं करने का। आप शपथ के पहले अपना शपथ तोड़ देते हैं। सवाल यहाँ खड़ा है, आप कहते हैं कुशवाहा नहीं आएगा, मुसलमान नहीं आएगा, जादव नहीं आएगा। अरे भाई क्या धर्म विशेष, जाति विशेष की बात आप कर रहे हो? सर ये तो रिपीट कर रहे हैं ना आप। यही बात तो मैं अब यही सवाल तो पूछ रही हूँ ना। अभिषेक जी जवाब दीजिए इसका। आपने शपथ लेने के फौरन बाद शपथ को तोड़ दिया है। ये इनका पर्सपेक्टिव हो सकता है, इनका नैरेटिव हो सकता है। शपथ जब लेते हैं पद की, गोपनीयता की और काम करने के लिए बिना किसी भेदभाव की नीयत के साथ, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती है। आपने एक व्याख्या की, उस व्याख्या को ही मैं बता रहा था कि नीतीश जी ने या हमारे पार्टी के किसी भी सांसद विधायक ने सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया है, लेकिन उसके बावजूद अगर वोट नहीं देते हैं लोग तो दुख और शोक की बात होती है। भाई सोचना यह है ना कि हमें कौन सी राजनीति चुननी है, विकासवादी सोच वाली राजनीति चुननी है, अच्छी नीतियों वाली राजनीति चुननी है, या इनकी तरह जो महागठबंधन के हमारे साथी हैं। अभी आपने कांग्रेस की नोटिस की चर्चा, ये जो ऐसे जहर वाली राजनीति, आखिरी लाइन जो आपने कही है ना, इसी को रिकॉर्ड करके और आप अपने सांसद देवेश ठाकुर को सुनवा दीजिएगा कि हमें कौन सी वाली राजनीति करनी है। ये द्वेष वाली राजनीति करनी है या फिर भारत को विकास के उस पथ पर दौड़ाने की राजनीति करनी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।